बेगम खालिदा जिया अब उस हालत में हैं जहां उन्हें दवाओं से ज्यादा दुआओं की जरूरत है। लेकिन उनकी नाजुक हालत के बावजूद बांग्लादेश में कोई पॉलिटिकल वैक्यूम नहीं है, क्योंकि उनके बेटे और सियासी वारिस तारिक रहमान 17-18 साल के निर्वासन के बाद बांग्लादेश में वापस आ चुके हैं। और एक वक्त बांग्लादेश के डार्क प्रिंस कहे जाने वाले तारिक रहमान को अब बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर देखा जा रहा है। रायसीना रिपोर्ट्स में आपका एक बार फिर स्वागत है। मेरा नाम है राजेश आहूजा और आज हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश की और वहां के सियासी हालात की। कहा जाता है कि बेगम खालिदा जिया जब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी तो सत्ता की सारी बागडोर पर्दे के पीछे से तारिक रहमान ही संभालते थे। बांग्लादेश आते ही तारिक रहमान ने ऐलान किया कि नॉट दिल्ली, नॉट पिंडी, बट बांग्लादेश फर्स्ट। यानी कि ना दिल्ली और ना ही पिंडी यानी रावलपिंडी, जहां की पाकिस्तानी फौज का मुख्यालय है, उनके इशारे पर बांग्लादेश में कुछ होगा और बांग्लादेश को और उसके हितों को सबसे ऊपर रखते हुए ही तमाम फैसले किए जाएंगे। रहमान खुद को बांग्लादेश के नए शासक के तौर पर देख रहे हैं। इस बीच भारत ने बांग्लादेश को फिर से आगाह किया है कि वहां अल्पसंख्यकों की प्रताड़ना बंद की जाए। जाहिर है बांग्लादेश कभी ये कबूल नहीं करता कि उसके यहाँ अल्पसंख्यकों को सताया जा रहा है या जान से मारा जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान के इशारे पर काम करने वाली जमात-ए इस्लामी बांग्लादेश और उसके एजेंट पिछले काफी समय से भारत के खिलाफ वहां माहौल बना रहे हैं और इस माहौल में वहां पे अल्पसंख्यकों, खास तौर पर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। जानकारों का मानना है कि मोहम्मद यूनुस से अब कोई उम्मीद लगाना बेमानी है कि वो भारत विरोधी ताकतों पर कोई लगाम कसेंगे। यूनुस के बारे में ये राय बन चुकी है कि वो भारत विरोधी ताकतों को और ताकत देने का काम कर रहे हैं। ऐसे में अगर फरवरी के चुनाव के बाद अगर तारिक रहमान सत्ता में आते हैं तो ये उनकी सत्ता एक छत्र होगी या जमात के साथ उन्हें सत्ता शेयर करनी होगी, इसी बात पर सारा दारोमदार टिका है। दारोमदार इस बात का कि बांग्लादेश बांग्लादेश ही रहेगा या फिर से पाकिस्तान बनने की राह पर चल निकलेगा। रहमान भारत के लिए कोई अननोन एंटिटी नहीं है। भारत उनके साथ 2001 और 2006 के बीच में पहले भी डील कर चुका है, जब उनकी मां बेगम खालिदा जिया बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी। ऐसा माना जाता है कि जो रिश्तेदारी उनके साथ 2001 और 2006 के बीच में कायम हुई थी, उस रिश्तेदारी ने भारत के शेख हसीना के साथ लगभग पारिवारिक किस्म के रिश्ते में भी दरार डालने की नौबत ला दी थी। ऐसा माना जाता है कि बेगम खालिदा जिया की प्राइम मिनिस्टरशिप के आखिरी सालों में भारत और बांग्लादेश के ताल्लुकात अगर इतने कड़वे नहीं रहे तो उसकी बहुत बड़ी वजह तारिक रहमान थे। सवाल ये है कि क्या तारिक रहमान से सुलह का जो सिलसिला शुरू हुआ था वो अब भी जारी रहेगा? फरवरी तक हमें इंतजार करना होगा, इलेक्शन का इंतजार करना होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। एक बार फिर से रायसीना रिपोर्ट्स में आपके साथ मुलाकात होगी।